अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। अल्लाह करे आप ठीक ठाक हों, कोई गम भी आपके पास से ना गुज़रे। लेकिन ये हो नहीं सकता है ना। गम तो है ज़िंदगी में और कोई ना कोई गम आता रहेगा और जाता रहेगा। पर कुछ गम होते हैं जो ठहर जाते हैं, वो गम जाते नहीं हैं। उन्हीं में से एक गम माँ बाप का गम है ना। अपने बच्चों का गम, अल्लाह ताला ये गम ना दिखाए किसी को। अपने बच्चों का गम तो बिल्कुल भी सहना मुश्किल है। अल्लाह ताला करम करे सब पे। अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे, माँ बाप को भी सलामत रखे। लेकिन माँ बाप ने तो एक दिन जाना है। हम भी माँ बाप हैं और किस वक्त हम चले जाएं और पीछे से हमारे बच्चों का क्या हाल हो, है ना। ये भी ख्याल आता है कभी कभी। मुझे याद आता है कि एक दफ़ा अम्मी बीमार हुई थी बहुत ज़्यादा, तो कहती है मुझे फ़िक्र ये है कि मेरे बाद तुम लोगों का क्या हाल होगा, तुम लोग कैसे इस बात को सहार सकोगे, है ना। माँ का गम, बाप का गम वाकई सहारना बहुत मुश्किल है। और मैं इस पे बात करती रहूँगी। मेरे हर बात में, मेरी हर वीडियो में, मेरे हर पैगाम में आपको ये गम और ये दुख नज़र आता होगा और ये नज़र आता रहेगा। इससे मैं जान छुड़ा ही नहीं सकती। ये अब मेरी ज़िंदगी के आखिर तक रहने वाला गम है ना। आप लोगों के साथ भी यकीनन बहुत सारे गम होंगे, माँ बाप का, बहन भाइयों का और बच्चों का। दुनिया का गम, दुनिया में क्या हो रहा है इसका भी गम होता है ना। और जहाज़ के आने का गम और जहाज़ के जाने का गम। ये जो जहाज़ यहाँ आता है, मैं जब भी देखती हूँ, दिन में कई दफ़ा जहाज़ आते हैं और मुझे एकदम से अब्बू के पास ले जाते हैं। मैं यहाँ बैठती थी, आप लोगों को भी पता है, मैं जहाज़ दिखाती थी और अब्बू पूछते थे कितने जहाज़ आए हैं और ये कितना बड़ा जहाज़ है और ये छोटा जहाज़ है और कितने जहाज़ रात को भी आते हैं। मैं सुनता हूँ जहाज़ आज रात को इतने आए थे, है ना। ये बातें थी जो मुझे याद आती हैं और ये बातें भूल सकती नहीं हैं। लेकिन ज़िंदगी है, ज़िंदगी चल रही है। मैं ना आज सुबह ऐसे ही सोच रही थी, जैसे मैं गम में हूँ अपने माँ के पहले और उसके बाद में बाप के। तो जो बच्चा या जो बंदा मुझे ज़्यादा इस मौके पे दिलासा दे रहा है, सहारा दे रहा है, वो मेरे दिल के ज़्यादा करीब होता जा रहा है। और जो दूर रहा और जिसने ना बीमारी में साथ दिया और ना बाद में साथ दिया, वो मेरे दिल से दूर होता जा रहा है ना। ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी में इन चीज़ों पे आप अपने आप को रोक नहीं सकते। दिस इज़ नेचुरल, है ना। तो जो इस वक्त ज़्यादा मेरा ख्याल रख रहा है, अपने दोस्तों में से भी है, कुछ हैं जो बहुत रेगुलर मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं। इवन अपने बच्चों में से कोई ज़्यादा पूछता है, किसी को ज़्यादा एहसास है मेरे गम का, किसी को कम एहसास है ना। खाला हैं जो बहुत पूछती हैं, मेरी प्यारी खाला, अल्लाह उनको सलामत रखे। अभी भी उनका सुबह फ़ोन आया था, क्या हाल है प्यारी बेटी, कैसी तबीयत है। तो ये रिश्ते हैं कुछ जो बहुत प्यारे होते हैं और जो ज़्यादा पूछे फिर वो और ज़्यादा प्यारा होने लग जाता है। और जिसने ज़्यादा ख्याल रखा हो माँ बाप की बीमारी में और ज़्यादा पूछा हो, ज़्यादा साथ दिया हो, वो ज़्यादा करीब हो जाता है और वो ज़्यादा अच्छा लगता है। दिस इज़ नेचुरल, है ना। तो ऐसे ही मुझे ख्याल आ रहा था कि हमारे माँ बाप के भी तो माँ बाप गए ना। हमें तो कुछ सही से उनको दिलासा ही नहीं दिया, हमने तो कोई सही से उनको तसल्ली नहीं दी। मेरे जब नाना अब्बा फौत हुए तो मैं बहुत छोटी थी, मैं 5वीं में होंगी या चौथी में होंगी। दरगई में थे, मुझे याद है, फैसलाबाद में वो फौत हुए और रात को पता चला और अम्मी रो रही थी। और मुझे याद है मैं फ्रिज से कुछ निकाल के खा रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इतना मुझे पता नहीं था उस वक्त कि ये फौत होना क्या होता है। लेकिन हम फिर गाड़ी में बैठ के इतना लंबा सफ़र करके बड़ी मुश्किल से फैसलाबाद पहुँचे और लाइलपुर उस ज़माने में था वो, और रमज़ान था। और मुझे याद है कि उसके बाद ईद आई और ईद पे मैं कहूँ कि मैंने चूड़ियाँ पहननी है। ये बात मुझे सारी उम्र नहीं भूलती। और मेरी मामी जान दी जो मुझे कहती थी आओ मैं तुम्हें चुप करके ले जाऊँ। और वहाँ पर एक बाज़ार था जहाँ मुझे वो ले गई और चूड़ियाँ पहनाई। कहने का मतलब ये कि मैं इतनी छोटी थी कि मैं तो उस वक्त अपनी अम्मी को कोई दिलासा नहीं दे सकी। और इसी तरह मेरे अब्बू की जब फौत हुई अम्मी दादी जान, तो मैं इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन बड़ी थी, मेरा ख्याल है मैं
ہوں گی ایف اے میں فرسٹ سیکنڈ ایئر میں. اس وقت پتہ تو ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں اس وقت بھی کچھ اتنا پتہ نہیں تھا. ابو گئے ہیں, وہ بیمار ہوئی ہیں, انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے, گاؤں سے فون آیا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ابو گئے ہیں, کچھ دن رہے ہیں اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئی ہیں. اس زمانے میں پی ٹی سی ایل کا رواج تھا, فون پہ پتہ چلا, ابو واپس آئے اور میں نے ان کو پہلی دفعہ زندگی میں روتے ہوئے دیکھا, اپنی ماں کا ذکر کرتے ہوئے روئے. لیکن میں نے ان کو کوئی ایسا دلاسا نہیں دیا. مجھے نہیں یاد کہ میں ان کے پاس بیٹھ کے ان کو کہتی کہ اچھا ابو آئی ایم سو سوری آپ کی امی چلی گئیں. تھوڑا بہت شاید بات کی ہو, لیکن کوئی ایسا بیٹھ کے اور اس کے بعد بھی ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اور انہوں نے وہ ٹائم کیسے گزارا ہوگا اور باقی زندگی بھی کیسے گزاری ہوگی. ماں چلی گئی, ماں تو اتنی پیاری ہوتی ہے. لیکن مجھے نہیں یاد کہ ہمارے بہن بھائیوں میں نے کسی میں اتنا تھا. عقل تھی, میں تو کہوں گی عقل ہی نہیں تھی. ظاہر ہے وہ ہمارا زمانہ پتہ نہیں کیسا تھا کہ بس اچھا دادا فوت ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ آ رہے ہیں, ان کو چائے پلا دو, ان کو کچھ کھلا پلا دو. یہ بات مجھے یاد ہے, یہ میں کرتی تھی. وہ لوگ بیٹھتے تھے, میں بھی ساتھ بیٹھ جاتی تھی. لیکن بہرحال وہ زمانہ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن وہ دلاسا دینا کتنا ضروری تھا, جو مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے بچوں میں سے کسی نے اس طرح سے دیا ہوگا. اس کے بعد پھر ہمارے دادا کافی عرصہ اکیلے رہے اور وہ پھر یاد کرتے تھے اپنی بیوی کو. اسی لیے کہتی ہوں نا, بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, بعد میں یاد کرتے ہیں پھر. تو وہ بہت یاد کرتے تھے دادا. اور پھر اسی طرح دادا بھی بیمار ہوئے. ہم لوگ نہیں گئے, ہم لوگ بڑے دور تھے اور پھر اپنے کالج اسکول تھے, تو امی ابو شاید گئے تھے کہ صرف ابو گئے تھے اور بس پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئے. تو اس وقت بھی مجھے نہیں یاد کہ ہم نے کوئی ایسے دلاسے دیے ہوں, ان کے پاس بیٹھے ہوں. افسوس ہوا تھا کہ ہاں وہ دنیا سے چلے گئے, اتنی سمجھ تھی, اتنی تو سمجھ تھی. اور بس پھر اس کے بعد زندگی چلتی رہی, زندگی کی گاڑی. ابو امی کے دل میں کیا دکھ ہے. نانی امی کافی عرصہ زندہ رہیں, میرے بچے بھی ہو گئے تھے تب تک وہ زندہ رہیں, اور بڑا لمبا عرصہ انہوں نے میرے نانا ابا کے بغیر گزارا. کبھی کسی بیٹے کے پاس, کبھی کسی میری خالہ کے پاس. بہت خالہ نے سنبھالا, ہمارے پاس بھی آ جاتی تھی اور ان سے مجھے بڑا پیار تھا. میں نے ان کا ہمیشہ خیال رکھنا, جب وہ یہاں آتی تھی میرا دل کرتا تھا میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں. پر ہماری بیٹیوں کی ہماری اپنی ریسٹرکشنز ہیں, ہم کیسے اپنی مرضی سے کسی کو لے کے جا سکتے ہیں اور وہاں پر رکھ سکتے ہیں. بہت ہی پیاری تھی. بس پھر ان کو فالج ہوا, بیمار ہوئی بہت, اور بس آخری دنوں میں کہتی تھی میں نے اللہ کے پاس جانا ہے بس. بہت قرآن پڑھنا, بہت نمازی. قرآن میں نے ان سے ہی نماز سیکھی. مجھے جو عادت پڑھائی ہے اور جو میں نے آگے لوگوں کو عادت پڑھائی ہے, یہ سارا ان کا فیض ہے. انہوں نے مجھے کہا, پھر میں نے ان سے سیکھی, اور پھر بس ان سے مجھے بہت پیار تھا.